बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर केस था ये और जनपद बस्ती के वाल्टरगंज थाने से संबंधित था। इसको बहुत ही मेहनत और सूझबूझ के साथ इस टीम ने हल किया है। यह कहानी है अनुराधा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी उसके अपने घर के लोगों की नफरत और शैतानी योजना के कारण मौत के रास्ते पर जा पहुंची। और उसके बाद जो हुआ वह इतना क्रूर था कि आप उसे सुनते हुए बार बार सोचेंगे, क्या सच में इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? और पुलिस वालों को दुआ देंगे जो इस बिल्कुल ब्लाइंड केस को अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दिया। खासकर गोंडा के पुलिस अधीक्षक माननीय विनीत जायसवाल जी का दिशा निर्देशन काफी सराहनीय था। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं उस सच से सामना करने के लिए जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है? और यदि हां, तो यह पूरा वीडियो जिम्मेदारी से देखें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। दरअसल घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। 17 नवंबर 2025 की सुबह का समय था। यही तरबगंज थाना क्षेत्र में पीड़ी बंधा का इलाका पड़ता है, जो अक्सर सुनसान रहता है। चारों तरफ झाड़ियां, पेड़ और बीच में लंबा सा रास्ता। सुबह के वक्त यहां से आमतौर पर गांव के लोग ही गुजरते हैं, जो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए खेतों की तरफ जाते हैं। उस दिन भी कुछ ग्रामीण उसी रास्ते से जा रहे थे कि तभी उनकी नजर आगे मंडराते कुछ कौवों पर पड़ी। उन्हें तुरंत शक हुआ कि वहां कुछ ठीक नहीं है। वे धीरे धीरे उस तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, सबके कदम अचानक रुक गए। सड़क के एकदम किनारे एक युवती की लाश पड़ी थी और पहली नजर में ही साफ दिख रहा था कि किसी वाहन ने उसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया है। कुछ लोगों की चीख निकल गई और कुछ वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। लेकिन किसी ने हिम्मत करके तुरंत 112 नंबर पर फोन मिलाया और पुलिस को सूचना दी, साहब, यहां एक लड़की मरी पड़ी है, लगता है किसी गाड़ी ने कुचल दिया है, जल्दी आइए। सूचना मिलते ही तरबगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुरुआती मुआयना करते ही पुलिस को भी यही लगा कि यह शायद साधारण सड़क हादसा है। शव देखकर साफ लग रहा था कि किसी वाहन ने युवती को कुचल दिया है। इसी आधार पर पुलिस ने बिना देरी किए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। और पुलिस की एक टीम आसपास के गांवों में गई। किनारे बसे घरों और नजदीकी बस्तियों में लोगों से पूछताछ की गई। जिस से मिलते उन्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाई जाती, लेकिन किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया। फोटो और जानकारी कई लोकल ग्रुप्स और पेजों पर शेयर की गई, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी एक भी सुराग नहीं मिला। और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पहचान न होने की वजह से जांच वहीं अटक गई थी और अभी तक पुलिस इसे एक आम सड़क हादसा मानकर ही आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आते ही पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। जो मामला अब तक एक साधारण एक्सीडेंट समझा जा रहा था, वह असल में सीधी सीधी हत्या थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि युवती के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटें थीं, यानी उसे मरने से पहले ही बुरी तरह पीटा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके निजी अंगों पर भी चोटों के निशान मिले थे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई सड़क हादसा नहीं, बल्कि एक निर्दयी और प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। मामला गंभीर था, इसलिए गोंडा के पुलिस अधीक्षक माननीय विनीत जायसवाल ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने जांच के लिए 5 विशेष टीमें गठित की और हर टीम को साफ निर्देश दिया, किसी भी हालत में इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया। एक अलग टेक्निकल टीम बनाई गई, जिसे मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और डंप डेटा खंगालने का जिम्मा दिया गया। साथ ही आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर किसी क्षेत्र में कोई लड़की लापता है तो तुरंत जानकारी दें। इतना ही नहीं, पुलिस ने पड़ोसी जिलों को भी औपचारिक सूचना भेजी गई कि अगर किसी जिले में कोई लड़की लापता है तो तुरंत जानकारी दें। लेकिन मामला अब भी पूरी तरह ब्लाइंड था। दिन बीतते जा रहे थे, न लड़की की पहचान हो पा रही थी और न ही कोई शुरुआती सुराग मिल रहा था। फिर भी पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उस सड़क से जुड़े हर रास्ते की जांच की गई। करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। हर फ्रेम को कई कई बार रोक कर देखा गया कि शायद कोई संदिग्ध गाड़ी
या व्यक्ति नजर आ जाए। एक तरफ सीसीटीवी पर काम चल रहा था तो दूसरी तरफ टेक्निकल टीम उस एरिया में उस समय एक्टिव हर मोबाइल नंबर का डंप डेटा छान रही थी। पुलिस हर दिशा से हर सेकंड इस अंधे केस में उजाला खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 12 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लगा। इसी दौरान अचानक एक मुखबिर से बेहद अहम सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि पास वाले जिले बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में एक गांव है, परसा जागीर, और इसी गांव से थोड़ा हटकर एक छोटा सा टोला है, गणेशपुरा। वहां की एक 22 साल की लड़की बीते 12 दिनों से लापता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। यह जानकारी पुलिस के लिए जितनी जरूरी थी उतनी ही चौंकाने वाली भी, क्योंकि सवाल यह था, जब लड़की 12 दिन से गायब थी तो यह खबर पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची? खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन यह सूचना एक ऐसे केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी जो अब तक बिल्कुल अंधेरे में था। पुलिस एक भी सुराग मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए सूचना मिलते ही तरबगंज पुलिस की एक टीम तुरंत बस्ती जिले के लिए रवाना हो गई और कुछ ही घंटों में पुलिस परसा जागीर गांव पहुंच गई। गांव वालों से थोड़ी बहुत पूछताछ की गई और फिर टीम सीधे उस घर पर पहुंची जहां वह लापता युवती रहती थी। घर के अंदर उसकी मां निर्मला और भाई मनीष मौजूद थे। पहले तो दोनों ने पुलिस के सवालों से बचने की कोशिश की। कभी कहते लड़की कहीं गई होगी, कभी कहते हम खुद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब शुरू से ही उलझे हुए और एक दूसरे से उलटे थे। पुलिस को शक गहरा गया और फिर दोनों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। कुछ ही घंटों में दोनों टूट गए और जो कहानी उन्होंने बताई उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उनके बयान के मुताबिक जो कुछ हुआ था वह इतना निर्मम, इतना हैवानियत भरा, इतना क्रूर था कि उसे सुनकर शैतान भी अपना चेहरा छुपा ले। दरअसल वह लड़की जिसका शव गोंडा में मिला था, उसका नाम अनुराधा था। वह बस्ती जिले के परसा जागीर गांव में रहती थी। घर में कुल 4 भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई आशीष पुणे में रहकर पत्थरों की सप्लाई का काम करता था। छोटा भाई मनीष बस्ती के आवास विकास विभाग में नौकरी करता था। अनुराधा और उसकी बड़ी बहन दोनों अभी पढ़ाई ही कर रहे थे। घर की देखभाल और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी उनकी मां निर्मला के कंधों पर थी, क्योंकि पिता चंद्र प्रकाश का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद से ही घर परिवार की सारी जिम्मेदारी मां और बड़े भाई पर आ गई थी। अनुराधा पढ़ाई में ठीक ठाक थी। वह गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित गणेशपुर डिग्री कॉलेज में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। हर रोज सुबह वह साइकिल से ही कॉलेज जाया करती थी। गांव वाले बताते हैं कि अनुराधा बेहद शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली लड़की थी। उसकी कुछ चुनिंदा सहेलियां थीं और उन्हीं के साथ वह खेतों वाले रास्ते से होकर कॉलेज जाती थी। आजकल गांव में भी बच्चों के पास फोन होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है। अनुराधा के पास भी एक मोबाइल था जो उसे इंटर पास करने पर मिला था। वह उसे ज्यादातर पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करती थी और कभी-कभी अपनी सहेलियों से बात भी कर लेती थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ उसकी मां निर्मला को शक होने लगा कि अनुराधा शायद फोन का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्हें लगता था कि बेटी किसी लड़के से बात करती है। बस इसी बात को लेकर मां बेटी के बीच आए दिन हल्की फुल्की कहासुनी होने लगी। निर्मला उसे समझाती, डांटती, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बात आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले लेगी। उस दिन भी वही हुआ था। सुबह से ही फोन को लेकर मां और अनुराधा के बीच झगड़ा हुआ था। शाम को जब मनीष काम से घर लौटा तो मां ने फिर वही बात उसे बता दी कि यह लड़की किसी लड़के से बात कर रही है। वैसे मनीष यह सब नई बात नहीं सुन रहा था। मां और बहन के बीच यह तकरार अब लगभग रोजमर्रा की चीज बन चुकी थी। लेकिन उस दिन मनीष का गुस्सा काबू में नहीं रहा। उसने बिना कुछ समझे, बिना कुछ सुने अपनी बहन अनुराधा की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। मारते मारते जब उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अनुराधा के हाथ और पैर बांध दिए, उसे एक बड़े बोरे में डाला और ऊपर से बोरे को रस्सी से कसकर बांध दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सब उसकी मां निर्मला अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन न जाने क्यों उस पल उसकी ममता नहीं जागी।
वह चुपचाप खड़ी सब देखती रही, जबकि मनीष इस समय पूरी तरह हैवान बन चुका था। उसने बोरे में बंद अनुराधा को अपनी कार की डिक्की में फेंका और फिर अपने मामा के लड़के को फोन कर दिया। मां को भी कार में बैठाया और घर से निकल पड़ा। एक बात साफ समझ लेना, अनुराधा उस समय मरी नहीं थी। वह पूरी होश में थी, डरी हुई, चीख भी नहीं पा रही थी और अंदर बंद होकर हाथ पैर मार रही थी। मामा के घर पहुंचने के बाद मनीष ने अपनी मां को वहीं छोड़ दिया और अपने मामा के लड़के मुस्कान को साथ लेकर सीधे अकबरपुर टांडा वाली दिशा में निकल पड़ा। दरअसल मनीष और उसके मामा के लड़के मुस्कान की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा था कि अकबरपुर टांडा वाला इलाका ऐसा है जहां दर्जनों ईंट भट्ठे पड़ते हैं। वह चाहते थे कि अनुराधा को किसी ईंट भट्ठे के अंदर फेंक दें, जहां न कोई उसे देखेगा और न ही कभी कोई सुराग मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे उस रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि आगे पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रास्ता पूरी तरह से बंद था। मजबूरी में उन्हें गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। अब रास्ता बदलने के बाद वे दुबौलियां, विशेषरगंज होते हुए नवाबगंज पहुंच गए। यहीं पर एक पेट्रोल पंप पर इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर रात के अंधेरे में सीधा निकल पड़े तरबगंज थाना क्षेत्र के उस सुनसान मार्ग की तरफ, जहां अगली सुबह लोगों को अनुराधा की लाश मिली थी। अब यहां पहुंचकर इन दरिंदों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। समय काफी हो चुका था, सड़क बिल्कुल सुनसान। इनमें से एक गाड़ी चला रहा था और दूसरे ने जल्दी जल्दी पीछे की डिग्गी से, जहां वह बोरी पड़ी थी जिसमें अनुराधा अभी भी जिंदा थी, बिना सोचे बिना रुके उन्होंने बोरी का मुंह ढीला किया और चलती कार से ही उसे नीचे फेंक दिया। डामर की उस सख्त सड़क पर गिरते ही उसका पूरा शरीर छलनी हो गया। उस समय वो सांसें ले रही थी, दर्द से तड़प रही थी, लेकिन दो हैवान, एक सुनसान सड़क और इसके बाद कोई दूसरा मदद करने वाला वहां नहीं था। पोस्टमार्टम में साफ लिखा था, मौत का कारण हेमोरेजिक शॉक, यानी ज्यादा खून बह जाने से उसकी जान गई थी। चलती गाड़ी से मासूम को नीचे फेंक देने के बाद भी इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। एक पल के लिए भी उस दरिंदे को वो दिन याद नहीं आया जब उसने कभी उसी बच्ची को गोद में उठाकर खिलाया था, जब वो उसकी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। लेकिन आज उसी बच्ची को उसने अपने पैरों तले कुचलने का फैसला कर लिया। इन दरिंदों को न दया आई, न इंसानियत, बल्कि उन्हें इतना भी काफी नहीं लगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और फिर उसे बैक गियर में डाल दिया। धीरे धीरे गाड़ी पीछे आती गई और कुछ ही सेकंड में उस मासूम की जिंदगी को कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये सब कर लेने के बाद ये हैवान बिना पीछे देखे फरार हो गए। 30 नवंबर 2025 को आखिरकार पुलिस ने अनुराधा की मां निर्मला और भाई मनीष दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 2 दिन बाद पूरे मामले में शामिल तीसरे आरोपी मामा का लड़का मुस्कान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं और आगे कोर्ट में कार्यवाही चलेगी। उम्मीद है कि इस बार अदालत इन दरिंदों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा देगी, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत न जुटा सके। इस पूरे केस में पुलिस ने जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, इसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल ने पूरी टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। कहानी का यह हिस्सा भले ही कुछ राहत देता है, लेकिन जो पीड़ा उस मासूम ने सही, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस घटना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। माँ बाप और भाई जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही बिना कुछ सोचे समझे अपने ही घर की बेटियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और उनके हाथ तक नहीं कांपते। हम न पूरी तरह आधुनिक हो पा रहे हैं और न ही पुरानी परंपराओं को सही ढंग से निभा पा रहे हैं। बीच में फंसी हैं हमारी बेटियां, जिन्हें कभी इज्जत के नाम पर, कभी शक के नाम पर, तो कभी अहम के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। और यह सोचने वाली बात सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों के लिए है, जहां आए दिन रिश्तों की धज्जियां उड़ती हुई दिखती हैं। अगर किसी परिवार को बेटियों पर इतना ही शक है, इतनी ही संकुचित सोच है, तो फिर उनके लिए यही बेहतर होगा कि वह बेटी की शादी समय से कर दें, न कि देर करें और फिर छोटी सी गलतफहमी पर उसकी जान ही ले लें।
इस मासूम अनुराधा ने क्या गुनाह किया था? सिर्फ इतना कि उसके पास फोन था, वह किसी से बात करती थी और माँ बेटी के बीच झगड़े होते थे। क्या इतनी सी बात पर किसी की जिंदगी छीन ली जाती है? दोस्तों, मेरी राय तो साफ है। जिस समाज में बेटियों की जान इतनी सस्ती हो जाए, वह समाज धीरे धीरे अंधकार की तरफ ही जा रहा है। आप इस सोच के बारे में क्या कहते हैं? क्या यह सही है कि शक के नाम पर बेटियों की हत्या कर दी जाए, या फिर समाज को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और एक आखिरी बात, अनुराधा अब वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग इस घटना को समझें, उसके प्रति सहानुभूति जताएं, तो शायद उसकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले। जय हिंद।